जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, मेरी भरपूर कोशिश होती है कि हक़, सच और जो अच्छी ख़बरें हैं पाकिस्तान की और जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज रखने वाली जो चीज़ें हैं वो आप तक पेश की जाएँ। और वैसे तो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टी यही मीन्स पार्लियामेंट है, पॉलिटिक्स है और प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट वगैरह की जो ख़बरें होती हैं वो है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है। तो आज की वीडियो में हम आपको थोड़ा सा साइंस के ऊपर भी बताएँगे। कोरोना वायरस जो है वो दुनिया भर में तबाही फैला रहा है और इससे तरह तरह की नेगेटिव ख़बरें तो आ ही रही हैं, लेकिन पॉजिटिव ख़बरें भी कुछ आती हैं। लोग रिकवर होते हैं, सेहतयाब हो जाते हैं और उसके बाद से जो नेगेटिव हो जाते हैं कोरोना वायरस का जो शिकार होने वाले मरीज़ हैं। लेकिन जो तरक्की पजीर और बिलखसूस जो गरीब ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान का जिसमें शुमार होता है, अफ़गानिस्तान है या और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो रिलाय कर रहे हैं बड़े ममालिक पर, चीन पर, जर्मनी पर, यूके पर, यूएस पर और रशिया वगैरह पर, कि इवन के जो कोरोना वायरस से जो निपटने के लिए जो आलात हैं, मेडिकल आलात, वो भी अब जो गरीब ममालिक हैं उनके पास शदीद तरीन कमी है। ऐसे मौके हर मुल्क पर, हर कौम पर आते हैं। ये भी एक क्राइसिस की जो सिचुएशन है, इसमें सिर्फ एक मुल्क नहीं पूरी दुनिया इसका शिकार है। अमेरिका जैसे मुल्क में, यूके जैसे ममालिक में, यानी कि यूके में या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो मेडिकल आलात हैं उसकी शदीद तरीन कमी है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस सारे इशू पर सियासत की गई, सियासत की कोशिशें भी की गई, लेकिन जो हुकूमती वफाकी हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, आमने सामने आए। पंजाब की ऊपर तनकीद की गई, बलूचिस्तान के कंडक्ट पर तनकीद की गई, उसके साथ साथ हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा पर भी तनकीद की गई और ये कहा गया वफाकी हुकूमत इनको ना तो मेडिकल आलात फराहम कर रही है, ना टेस्टिंग किट्स दे रही है। बिलखसूस जो सिंध से सीएम सिंध है मुराद अली शाह, उन्होंने हाथ जोड़ कर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि इस पर खुदारा सियासत ना की जाए। फिर इसका जवाब दिया गया शहबाज गिल की जानिब से, और भी जो हुकूमती तर्जमान है वो भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन सियासत चल रही है। ऐसे में एक ऐसे मिनिस्टर भी मौजूद हैं पाकिस्तान की काबीना में जिन्होंने सियासत में पढ़ने की बजाय उन्होंने कहा कि यार अब वक्त है कि यहाँ पर अब काम करना चाहिए, काम करके जो कौम है उसको इस मुसीबत से, इस परेशानी से निजात भी दिलाएं और एक मुश्किल वक्त में, मुश्किल सूरत हाल में मौका उस वज़ीर ने या उस वज़ारत ने एक मौका इसको जाना और उन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं। मेरा इशारा वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से है। फवाद चौधरी जो कि उनको वज़ारत जब इंफॉर्मेशन मिली थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिली थी, तो उन्होंने रिफॉर्म्स लाई, कई हज़ार डमी पेपर्स को फ़ारिग करने का मंसूबा किया। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ थी उनको नथ डालने की कोशिश की और बाद में वही एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ हुई और फवाद चौधरी को वज़ारत से जो है उनकी तब्दील की गई। उनकी जगह पर सॉफ्ट माइंड, सॉफ्ट ज़बान रखने वाली फिरदौस शेकवान को लाया गया। तो फिरदौस शेकवान को भी एक कल जो है उनकी जगह पर नया मिनिस्टर शिबली फराज को लगा दिया गया है। तो फवाद चौधरी को जब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया तो उनके ऊपर तरह तरह की तनकीद की गई, तरह तरह के उनके लतीफ़े उन पर बनाए गए, लतीफ़े कसे गए। इवन के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने काबीना के इजलास में और बाद उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब में भी यही कहा कि उन्होंने भी एक लतीफ़ा जो है वो फवाद चौधरी को भेजा था। तो मतलब उनको जब वज़ारत दी गई तो उनको ये कहा गया कि ये बिल्कुल ही जो एक कह सकते हैं कि गैर संजीदा शख्सियत हैं और इनको संजीदा जगह पर लगा दिया गया। माजी की हुकूमतों में आप देखें तो इस वज़ारत में या इन वज़ारतों को हमेशा ही या पैसा कमाने के लिए रखा गया या फिर बस खाना पूरी के एक मिनिस्टर का फ्लैग लगा हुआ है। विजनरी किस्म का कोई शख्स ना होने की वजह से ये वज़ारत, ये इदारे, इसके मातहत जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम करने वाले, ये जो रिसर्च करने वाले हैं या जो बाकी मामलात जो ज़रूरियात ज़िंदगी की बाकी जो चीज़ें होते हैं वहाँ उनके लिए जो चीज़ें तैयार करने वाले हैं, इनको निगलेक्ट किया गया। अच्छा कंट्रोल ना होने की वजह से ये वज़ारत कभी भी ऊपर वाली वजारतों में या बड़ी वजारतों में इसका शुमार ना किया गया। लेकिन जब से फवाद चौधरी आए हैं इन्होंने बहुत सारे अच्छे इक़दाम किए हैं।
₹1 लीटर वाला इन्होंने पानी बनाया, मशीन्स बनाई, लोगों को पानी फराहम किया। फिर जब ये क्राइसिस आया पाकिस्तान में, जब कोरोना का पहला पेशेंट आया, तो फवाद चौधरी ने जो अपनी वजारत, अपने इदारों के सरबराहान से एक मीटिंग अरेंज की और उसमें उन्होंने कहा कि हम किस तरीके से कौम की खिदमत कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने हेल्थ वर्कर्स, अपने जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जो मेडिकल अमला है, उनकी किस तरीके से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो फौरी तौर पर फ़ैसला किया गया कि सबसे पहले जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो सैनिटाइज़र बनाया गया। सैनिटाइज़र तैयार करके जब मार्केट में सैनिटाइज़र शॉर्ट हुआ या नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने जो वजारत के एक मातहती इदारे हैं उनके ज़रिए एक सैनिटाइज़र तैयार करवाया और वो सैनिटाइज़र मार्केट में अवेलेबल करवाया। उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी जो मेडिकल से रिलेटेड जो वर्कर्स हैं, उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें दरकार होती हैं। N95 मास्क जो कि 3 प्लाई मास्क होता है, उससे जो वायरसेस हैं वो दाखिल नहीं हो सकते आपके बॉडी में या आपके मुंह में या बाकी जिस्म किसी और हिस्से में। तो N95 मास्क पाकिस्तान में शॉर्ट थे और उनकी कमी को पूरा करने के लिए हंगामी बुनियादों पर N95 मास्क बनाने का काम शुरू किया गया। एक खौफनाक किस्म की रिपोर्ट आई पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की शदीद तरीन कमी है और ये रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के, वफाक के और इस्लामाबाद के मिलाकर, आज़ाद कश्मीर के भी मिलाकर कुल 1600 या 1700 के करीब पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स थे और पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है। तो ऐसे में ये फ़ैसला किया गया कि जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मातहत जो इदारे हैं वो हंगामी बुनियादों पर वेंटिलेटर्स तैयार करेंगे और वेंटिलेटर्स बना लिए गए। अब वेंटिलेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अपने मेड इन पाकिस्तान बनाए जा चुके हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इनके पास लाइसेंसिंग के लिए मौजूद हैं। इनके टेस्ट भी किए जा चुके हैं जो कि 100% बिल्कुल ठीक रहे हैं। आज मेरी फवाद चौधरी साहब के साथ मुलाकात भी हुई है, तो उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें भी मुझे बताई हैं। ये सारी चीज़ें तैयार करके ड्रैब को दे दी गई हैं, यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान। वो अब इस पर जो एक स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग है वो जारी करेंगे। जिस वक्त स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग और अप्रूव्ड हो जाएगा तो पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी कमी पूरी करेगा, बल्कि पाकिस्तान इन जो वेंटिलेटर्स हैं इनको, इस जो कोरोना वाली जो सिचुएशन है, इसमें दुनिया के और भी जो ममालिक हैं जिनके पास वेंटिलेटर्स की शदीद कमी है, उनको भी प्रोवाइड करेगा, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफ़ा होगा। और ये पाकिस्तान की एक मौका जो है, जो चैलेंज था, पाकिस्तान ने इसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया और इससे पाकिस्तान बहुत कुछ गेन भी करेगा। इसके अलावा जो शील्ड्स हैं, फेस शील्ड हैं जिनसे बचाया जा सकता है मेडिकल वर्कर्स को, फ्रंट लाइनर्स को, वो इन्होंने ख़ुद तैयार की। वो अब आलमोस्ट हस्पतालों में पहुंचाई भी जा रही हैं। इसके अलावा आई प्रोटेक्टर्स वो भी फराहम किए जा रहे हैं मेडिकल डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को। सैनिटाइज़र का मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसके अलावा जो सूट्स हो गए, शील्ड्स हो गई, थर्मल स्कैनर्स हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं। और जो टेस्टिंग किट्स हैं, जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू बना हुआ है पाकिस्तान के, दुनिया भर में के टेस्ट नहीं हो पा रहे, उसकी वजह यह है कि टेस्टिंग किट्स नहीं हैं। तो पाकिस्तान, ये आज की बड़ी खुशखबरी वाली विलाग है, खुशखबरियों वाला विलाग है कि पाकिस्तान ने अपने टेस्टिंग जो किट्स हैं वो भी तैयार कर ली हैं। अब ये दोनों चीज़ें, पाकिस्तान का अपना वेंटिलेटर्स और पाकिस्तान की जो टेस्टिंग किट्स हैं, ये अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। वो इनको चेक कर रहे हैं, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इसकी लाइसेंसिंग करेंगे और इसकी लाइसेंसिंग के बाद जब ये पाकिस्तान में या इसको अप्रूव हो जाएगी तो फिर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उनके जो मातहती इदारे हैं वो फिर अब इनकी इंटरनेशनल इनको सप्लाई भी करेंगे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि 76% जो पाकिस्तान की अपनी मेडिकल, 100% में से 76% जो मेडिकल आलात पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो मेडिकल एक्सपर्ट्स को, पाकिस्तान के मेडिकल वर्कर्स को दरकार है, वो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तैयार कर लिया है। 2 चीज़ें अब सिर्फ रह गई हैं जिनकी लाइसेंसिंग चाहिए, और उसके लाइसेंसिंग के बाद अब पाकिस्तान अब इस फेज़ में पहुंच चुका है कि अगले 1 से 2 हफ़्तों के दौरान पाकिस्तान दुनिया के कई ममालिक को ये तमाम चीज़ें
भेजने की पोजीशन में आ चुका है। तो यूँ वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्लैब भी होनी चाहिए, शाबाशी भी होनी चाहिए, और दीगर वजारतों को भी वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और उनके जो टीम है उससे सीखना चाहिए। गो कि इस सारी जो कोरोना से निपटने में जो चीन का किरदार है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। चीन ने हमें हर मुश्किल वक्त में ना सिर्फ साथ दिया है बल्कि उन्होंने वो चीज़ें भी प्रोवाइड की हैं जो दुनिया के कई ममालिक ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो पाकिस्तान ने बहैसियत कौम कोरोना का मुकाबला भी किया है, और फवाद चौधरी ये भी बता रहे थे कि साइंस अपना काम भरपूर अंदाज में कर रही है। पाकिस्तान की 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ ने, पाकिस्तान के 5 से 6 लैब्स ने जो है वो कोरोना के ऊपर काम भी शुरू कर दिया है, और बहुत जल्द कौम की एक और खुशखबरी वैक्सीन की शक्ल में भी दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।